केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बड़े भोले हैं। बुल्ली बाई नाम के एक ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड करके उनकी बोली लगाने यानी ऑक्शन को लेकर चल रहे विवाद पर नकवी जी बोले, अरे बड़ा गलत हो रहा है, ये तो भारत की संस्कृति के खिलाफ है। कह रहे महिलाओं को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। अब समझ नहीं आता नकवी जी की इस प्रतिक्रिया पर ताली पीटी जाए, उन्हें ऐसी बेबाक राय रखने पर थैंक यू कहा जाए। नकवी जी, सुल्ली डील के वक्त ही अगर आपकी सरकार ने सही एक्शन ले लिया होता तो बुल्ली बाई की नौबत नहीं आती। और फिर हरिद्वार धर्म संसद में जो हेट स्पीच दी गई उसको लेकर जनाब नकवी साहब से आपने अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सुनी क्या? नहीं, क्योंकि उस पूरे कांड में अब तक प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रिमंडल में किसी ने भी उस धर्म संसद और उसके सांप्रदायिक एजेंडे की भर्त्सना नहीं की। धर्म संसद पर देश के गृह मंत्री की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी, फिर मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री का यह बयान बुल्ली बाई ऐप को लेकर जो लग रहा है एक पार्टी प्रवक्ता का बयान है, सरकार का नहीं, एक निहायत ही सुस्त बयान। अजीब बात नहीं है कि इस देश में मुनव्वर फारूकी अपने कॉमेडी शो नहीं कर सकता, पत्रकार सिद्दीक कप्पन बिना किसी अपराध के जेल में है और धर्म संसद में हेट स्पीच देने वाला यतीन नरसिंहानंद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अधिकारियों के साथ ठहाके लगाकर हंस रहा है। यानी साफ है कि एक धर्म के लोगों को जेल होगी और बहुसंख्यक वर्ग के घोर सांप्रदायिक हरकतों पर भी सरकार पर्दा डालेगी, उन्हें बचाएगी। धार्मिक उग्रता का पैमाना भी सरकार तय करेगी, जिसका पैमाना अपराध नहीं होगा बल्कि आरोपी का मजहब होगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यूपी सरकार के सांप्रदायिक विज्ञापनों पर चुप्पी क्यों? नकवी जी से पूछा जाए कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार, जो फर्क साफ है कि टैगलाइन को लेकर जो विज्ञापन छपवा रहे हैं क्या वो सांप्रदायिक नहीं? क्या उस पर भी वो कुछ बोलना चाहेंगे नकवी जी? क्या जुबान खोलेंगे कि सांप्रदायिक कार्ड खेलकर वोट बटोरना ठीक नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार सांप्रदायिक एजेंडे को जानते बूझते बढ़ावा दे रही? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो आपकी अपनी सरकार के बनवाए विज्ञापन है मुख्तार अब्बास नकवी जी, उसमें भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी को क्या ये विज्ञापन सांप्रदायिक नहीं लग रहे? गवर्नेंस के लिए भी समाज को बांटा जा रहा है। एक धर्म विशेष के नागरिकों को क्या उनकी औकात बताई जा रही है? क्या ये है देश की संस्कृति? क्या ऐसे बचेगी देश की संस्कृति? नकवी जी से ये पूछा जाना चाहिए कि 2017 से पहले यूपी में वो कौन लोग थे जो दंगे कराते थे, क्योंकि यूपी सरकार के विज्ञापन को देखेंगे तो दंगे कराने वाले वो लोग लग रहे हैं जो गले में चौखाने का मफलर डालते हैं। तो क्या ये किसी धर्म विशेष पर निशाना लगाने की कोशिश नहीं हो रही है? यह माना जा सकता है कि पार्टियां विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रचार के किसी भी निचले स्तर पर गिरती आ रही हैं, गिर चुकी हैं। समझ में आता है कि इन विज्ञापनों के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार दरअसल 2017 से पहले की अखिलेश यादव सरकार के कामकाज, उसके गवर्नेंस पर निशाना साध रही। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या ये बीजेपी का भी अपना एजेंडा नहीं? मानो दंगाई किसी एक खास धर्म से ही आते हों, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही इन विज्ञापनों में। योगी आदित्यनाथ को प्रचार के वीडियो गीत में लड़ैया घोषित करके पार्टी चुनावी प्रचार कर रही, और इस वीडियो में योगी क्राइम माफियाओं को जेल के अंदर डाल रहे वो सभी आरोपी दरअसल एक खास धर्म के लोग हैं। इस पूरे वीडियो में वो दिखता है। 1.5 मिनट के 100 सेकंड का वीडियो है। एक मुख्यमंत्री है जिसको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, सबका विश्वास जीतना चाहिए,
भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उसकी पार्टी ही प्रचार कर रही। दरअसल कुछ खास अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। फिर विकास दुबे कौन था, जिसके बारे में बताया गया कि भागना चाहता था, पुलिस ने खदेड़ा, गाड़ी पलटी, इसलिए उसका एनकाउंटर करना पड़ा। ये किस तरह की स्टीरियोटाइप इमेज बीजेपी वोटरों के दिमाग में बनाना चाहती है कि योगी राज ने उन दंगाइयों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया जो कि खास किस्म का कपड़ा पहनते हैं। लेकिन हमें आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हमें याद आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि वो खुराफात मचाने वाले लोगों को उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। योगी सरकार ने तो बस प्रधानमंत्री के मन की बात को आगे बढ़ाया है। किसी धर्म विशेष को दंगों से जोड़ना या वो इमेज क्रिएट करने का मकसद चुनाव में ध्रुवीकरण के जरिए वोट बटोरना तो हो सकता है, लेकिन ध्रुवीकरण का ये प्रोजेक्ट किसी पार्टी की अघोषित नीतियों का अहम हिस्सा बन चुका है, जिस पर दिन दूनी रात चौगुनी गति से पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर। और अब कई सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद ये प्रोजेक्ट अब और भी बड़े पैमाने पर जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये पोलराइजेशन शायद इसलिए भी हो रहा क्योंकि देश में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने अगले 2-3 महीनों में। लेकिन बात सिर्फ इतनी से नहीं है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति इलेक्शन की वजह से तो है, मगर उसके बावजूद भी है। ये मर्ज अब बेमौसमी हो चुका है। सांप्रदायिकता का क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। ये 12 मासी हो चुका है ये क्लाइमेट। सच पूछिए तो हिंदू राष्ट्रवाद के सपने को साकार करने की पुरजोर कोशिश हो रही है और उसके ऐन निशाने पर है सांप्रदायिक सौहार्द। हकीकत यह है कि सांप्रदायिकता और उसके खिलाफ सरकार की चुप्पी अब नया नॉर्मल बन चुका है। बीजेपी या उनके मंत्रियों से पूछेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष कौन सा सेक्युलर था, वो भी तो सूडो सेक्युलर यानी झूठ मूठ का सेक्युलर था। लेकिन उसका जवाब घोर सांप्रदायिकता कैसे हो सकती है, उसका जवाब हेट स्पीच कैसे हो सकती है, उसका जवाब यह कैसे हो सकता है कि भगवाधारियों की एक पूरी फौज साधुओं के वेश में देश में धर्म विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक जहर उगले, उनके नरसंहार का राग अलापे और सरकार और पुलिस प्रशासन एक FIR दर्ज करके यूं बन रहे मानो सब कुछ सामान्य है। आखिर यह कैसे होता है कि राजधानी दिल्ली से कुछ लोग एक धर्म विशेष के लोगों को मारने का मन बनाते हैं, स्लोगन लगाते हैं। देश में हैदराबाद से लेकर मुंबई और दिल्ली तक एक ऐप के जरिए समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं के खिलाफ साजिश के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको बदनाम करने की कोशिश होती है। आखिर ये क्यों होता है? लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बस अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक बयान देते हैं कि ऐसी हरकतें देश की संस्कृति के खिलाफ है। तो वो क्या था कि एक एक्टर की सुसाइड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को हैरेस किया, उसे जेल में रखा। कोई मुख्तार अब्बास नकवी से पूछे, यति नरसिंहानंद और उसके साथ धर्म संसद के मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कालीचरण जैसे लंपट भगवाधारी को महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने और सांप्रदायिक उग्रता दिखाने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
फिलहाल बुल्ली बाई वाले मामले में मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु के एक 21 साल के नौजवान को, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार किया और उत्तराखंड की एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी सरकार क्या हरिद्वार धर्म संसद के उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करने वालों और मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे? मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या सरकार सांप्रदायिक एजेंडे को जानते बूझते बढ़ावा दे रही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।